वीडियो के अगले बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि शेयर बाजार के उठने और गिरने के क्या कारण हैं। अखबार में खबर छपी, शेयर बाजार गिरा या उछला। आखिर क्यों गिरता है और क्यों उठता है? अगर लोगों में खरीदने की प्रबल इच्छा होती है तो बाजार उठ जाते हैं और बेचने की इच्छा होती है तो बाजार गिर जाते हैं। सिंपल फंडामेंटल है। वैसे तो बाजार के उठने और गिरने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या होता है जानते हैं? देश की इकोनॉमी। जी हाँ, अगर देश की इकोनॉमी अच्छी है, स्टेबल है, तो बाजार शानदार परफॉर्म करता है। लेकिन देश की इकोनॉमी हिचकोले खा रही है, धड़ाम से बाजार गिर सकता है। 7 प्रमुख कारण आज मैं आपको बता देता हूं कि क्यों कोई शेयर बाजार गिरता है या उठता है। सबसे पहले, व्हाट हैपेंड दैट डे? उस दिन क्या हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि उस दिन क्या हुआ। व्हाट हैपेंड दैट डे? जी हाँ, शेयर मार्केट रोज बदलती है। किस तरफ करवट लेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस दिन देश का माहौल कैसा है। पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है या नेगेटिव न्यूज ज्यादा है? पॉजिटिव न्यूज के कारण मार्केट बढ़ती है, नेगेटिव न्यूज के कारण गिरती है। खबर आई कि भारत की जीडीपी 8% रहेगी, बाजार उछल जाता है। खबर आई कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, बाजार उछल जाता है। खबर आई टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, बाजार गिर जाता है। उस दिन क्या हुआ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो पर्टिकुलर डे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेयर मार्केट को राजनीतिक स्टेबिलिटी बेहद पसंद है। स्टेबल गवर्नमेंट में मार्केट हमेशा ग्रो करती है, लेकिन अगर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी है देश के अंदर तो बाजार गिरता ही गिरता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लेशन। जी हां, इन्फ्लेशन का शेयर बाजार के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। महंगाई का इकोनॉमी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। जब जब महंगाई बढ़ती है, सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। किसी भी माल को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ते ही डिमांड कम हो जाती है, जिससे सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाते हैं। सीधी सी बात है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस भी गड़बड़ हो जाता है। महंगाई की दर अगर कम है बाजार उठ जाएगा, अगर दर ज्यादा है बाजार गिर जाएगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रूड ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल की कीमतों का भी शेयर बाजार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं तो शेयर मार्केट की गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज पर इसका बुरा असर होता है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या फिर उनको अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़ते हैं या मार्जिन कम करना पड़ता है। मार्जिन कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, प्रॉफिट कम होने से बाजार गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे देश में, मॉनसून भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हां, आपने ठीक सुना। क्या आप सोच सकते हैं कि मॉनसून का भी शेयर बाजार पे प्रभाव पड़ता है? जी हां, भारत में मॉनसून भी शेयर मार्केट को इफेक्ट करता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। मॉनसून इसमें मेजर रोल प्ले करता है। शेयर बाजार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे मई और जून में रुक सा जाता है। अगर मॉनसून बहुत अच्छा हो बाजार चढ़ता है, खराब मॉनसून बाजार गिरा देता है। छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर के लोगों द्वारा देश में खरीदारी। अगर बाहर के लोग देश में पैसा डालते हैं तो शेयर बाजार उठ जाता है। अगर बाहर के लोग देश से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो बाजार की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्लोबल शेयर मार्केट। जी हां, अगर दुनिया भर का शेयर बाजार गिर रहा है तो उसका प्रभाव भारत के शेयर मार्केट पर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में वर्ल्ड इकोनॉमी का हमारे शेयर बाजार पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है, खासतौर पर अमेरिकन इकोनॉमी का। यह प्रभाव इसलिए भी पड़ता है साथियों क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिकन शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, और वहां अगर कीमतें गिरती हैं तो नेचुरली इसका असर यहां भी होता है। शेयर बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे मजे की बात, दुख की बात, सुख की बात क्या है कि शेयर बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही शेयर प्राइजेस पर आपका कोई बस है। इसके रिस्क फ्री कैसे बना सकते हैं? इसे रिस्क फ्री बनाने के लिए और अंदर तक समझने के लिए सही गाइडेंस की जरूरत है, सही कोचिंग की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, अच्छी जगह करिए, और जल्दी पैसा कमाने के बारे में कभी मत सोचिए। पेशेंस इज द की टू इन्वेस्टिंग। पैसा कमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है वो है आपका पेशेंस। जल्दी ना करें और किसी की सुन के कुछ ना खरीदें। सुने सबकी, करें अपने मन।